हमारी जो कल की कक्षा थी उस कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि एम्फियोक्सिस के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या संरचनाएं होती है। हमने माउथ से स्टार्ट किया और नस तक आने में जो जो स्ट्रक्चर्स थी बीच की उनके बारे में अध्ययन किया कि वहाँ ओरल सिराई है, व्हील ऑर्गन है, व्हीलम है, ब्रेंकियल्स है क्या फेरिंग्स है, वहाँ मिडगट डायबिटिकुलम है, मिडगट है, हाइंडगट है और एनस है। ये स्ट्रक्चर्स पढ़ी। आज हम ये जानेंगे, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एम्फियोक्सिस ये जो एनिमल है उसमें पाचन किस तरीके से होता है, भोजन ही किस तरीके से ग्रहण करता है और उस भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, उसके बारे में अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। आज की कक्षा में ये देखेंगे कि पाचन की प्रक्रिया एम्फियोक्सिस में क्या होती है। अब देखें इसे। हमने कल वाली कक्षा में बात किया था कि ये जो स्ट्रक्चर्स है उसमें ये ओरल सिराई है, ये व्हील ऑर्गन जिसकी हम बात करते हैं, ये यहाँ माउथ ओपनिंग, यहाँ से ये फेरिंक्स स्टार्ट होगी जिसमें प्राइमरी गिलबार और सेकेंडरी गिलबार हमें नज़र आती है, ये यहाँ पर। और इसके बाद में ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, इसोफेगस वाला पोर्शन जो होगा, जिसमें आगे यहाँ हमें मिडगट वाला पोर्शन मिलेगा, उसके आगे हाइंडगट वाला पोर्शन मिलेगा। ये स्ट्रक्चर्स, अगर इसी संरचना को हम और बढ़िया स्ट्रक्चर्स देखें इसकी किस तरीके से पाचन हो रहा है, आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आहार नाल में पक्षमावी तरंग और भोजन की गतियों की तीरों की सहायता से चित्रण। हम ये डायग्राम देख रहे हैं कि एम्फियोक्सिस में भोजन किस तरीके से इसके शरीर में प्रवेश करता है और उसका मूवमेंट क्या है, उस भोजन की गति क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका पाचन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं ओरल सिराई, फूड करंट। यहाँ देखिए, यहाँ से वाटर करंट के साथ यहाँ फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। वेस्टिब्यूल बकल केविटी से गुजर करके, जिसकी हम बात करते हैं एंटेरोस्ट्रोम एंड व्हीलम से होते हुए ये एंटर करते हैं। अब यहाँ ये जो वेस्टिब्यूल है, जो इसकी जो आर्म्स है, यहाँ पर बकल केविटी में हम बात करते हैं व्हील ऑर्गन्स की, इनसे भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ओरल सिराई है, ये बड़े वाले फूड पार्टिकल को छानने का काम कर रही है। जो बड़े हैं बाहर रुक जाएंगे, छोटे ही बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा हम आगे की तरफ देखेंगे व्हील ऑर्गन्स जो हैं, व्हीलर टेंटिकल्स जो हैं, व्हीलर टेंटिकल्स उन पे भी कीमोरिसेप्टर्स हैं। ये ओरल सिराई है, यहाँ पर भी जो कीमोरिसेप्टर हैं ये उस प्रवेश होने वाले जल की प्रकृति को जांचने का कार्य करते हैं और फूड पार्टिकल्स इनके यहाँ से, इनमें से होकर गुजरता हुआ ये ब्रेंकियल सेक या फेरिंक्स में प्रवेश करता है। पहले फूड करंट, जलधारा है, जलधारा के साथ में जो फूड पार्टिकल्स है वो भीतर की तरफ आ रहे हैं। आकार में बड़े हो यहीं से बाहर निकाल दिया जाए, आकार में छोटे हैं जो इन ओरल सिराई से, इन व्हीलर टेंटिकल से छनकर अंदर की तरफ आते हैं, वही अंदर की तरफ आएंगे, ये यहाँ अंदर आएंगे। उसके बाद में ये पेरीफेरेंजियल बैंड्स यहाँ दिख रहा है हमको, पेरीफेरेंजियल बैंड्स। इनके आगे का जो पोर्शन होगा वो फेरिंक्स वाला पोर्शन होगा, या जिसे हम कह रहे हैं ब्रेंकियल सेक वाला पोर्शन होगा, फेरिंक्स वाला पोर्शन। थोड़ा सा अंतर ये देखिए, कल की क्लास में शायद आपने देखा होगा कि यहाँ डोर्सल लेमिना जैसी स्ट्रक्चर्स जो है वो एपीफेरेंजियल ग्रुप है। डोर्सल लेमिना में यहाँ नहीं मिल रही, डोर्सल लेमिना हमने अडमानिया में पढ़ी है। यहाँ उसकी जगह जो स्ट्रक्चर्स आ गई है डोर्सल साइड में वो है एपीफेरेंजियल ग्रुप। नीचे की तरफ एंडोस्टाइल वहाँ पर भी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया में, और एंडोस्टाइल यहाँ पर भी है। लगभग वही संरचना है एंडोस्टाइल की। अभी हम एंडोस्टाइल की जो विस्तृत जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। जानने वाली बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर भी एंडोस्टाइल है, हर्डमानिया भी एंडोस्टाइल है। हर्डमानिया में ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में ब्रेंकियल सेक के जो स्ट्रक्चर्स थी वो थी डोर्सल लेमिना, और यहाँ जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है वो है एपीफेरेंजियल ग्रूव्स। ये जो फेरिंक्स वाला जो पोर्शन है, इस फेरिंक्स वाले पोर्शन में गिल स्लिट्स होती हैं, गिल बार होती हैं, प्राइमरी गिल बार्स होती है, सेकेंडरी गिल बार होती है, गिल स्लिट्स होती है। उन गिल स्लिट्स पर सीलिया होते हैं। उन गिल स्लिट्स पर जो सीलिया है उनके मूवमेंट से ही, सीलिया के मूवमेंट से ही वाटर करंट जनरेट हो रही है। ये गिल स्लिट्स जो है, जो छिद्र है, गिल छिद्र, इन पर जो सीलिया है उनके मूवमेंट से वाटर करंट, क्योंकि वहाँ से जो ब्रेंकियल सेक में वहाँ जो पानी है ना उन सीलिया से बाहर निकाला गया, वो पानी ब्रेंकियल सेक से बाहर निकाला गया एट्रियम में, एट्रियम कैविटी में, जो एट्रियोपोर से बाहर निकलेगा, यह एट्रियोपोर से बाहर निकलेगा,
पानी वहाँ बाहर निकल रहा है, तो पानी प्रवेश भी करेगा, तो उस पानी की जगह रिक्त करने के लिए वाटर करंट जनरेट हो रही है, और दूसरी वाटर करंट आएगी और दूसरा जल आएगा जो ओरल सिराई से, वेस्टिब्यूल से, बकल कैविटी से और वीलम से होता पेरिफेरेंजियल बेंड के बाद में ब्रेंकियल सेक में प्रवेश करता है। ये जो इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो एम्फियोक्सिस जो है फिल्टर फीडिंग एनिमल है, तो फिल्टर फीडिंग जैसी हो गई कि हमने जो शुरुआत में संरचना देखी थी कि एम्फियोक्सिस जमीन में जो धंसे हुए हैं उसमें उसका ये ओरल वाला जो हुड वाला पोर्शन है बाहर की तरफ होता है, ये जो बाहर की तरफ पोर्शन होता है उसमें से फूड पार्टिकल छन छन कर अंदर की तरफ आ रहे हैं वाटर करंट के साथ में। जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से छन कर ब्रेंकियल सेक में आ रहे हैं, तो ब्रेंकियल सेक में फूड पार्टिकल पानी के साथ में है। अब जो गिल स्लिट्स से पानी तो बाहर निकाल दिया गया, पानी की दिशा क्या रहेगी, दो चीज़ें अंदर आ रही है, एक क्या आ रही है, एक तो आ रहा है फूड पार्टिकल्स और एक आ रहा है पानी। पानी ब्रेंकियल सेक में, ये जो यहाँ पर ब्रेंकियल सेक में गिल स्लिट से पानी उनसे बाहर निकाल दिया गया, वहाँ से एट्रियम कैविटी में आया और एट्रियम कैविटी से पानी एट्रियल पोर्ट से बाहर निकाल दिया। पानी का तो पाथ ये रहा, पानी की तो दिशा ये रही जहाँ पानी आ रहा है। अब पानी के साथ जो फूड पार्टिकल आया, वो पानी के साथ जो फूड पार्टिकल आया है वो ब्रेंकियल सेक में आ गया। ब्रेंकियल सेक में आप इसे देख रहे हैं, वेंट्रल साइड में जो स्ट्रक्चर्स है उसे हम कह रहे हैं, वेंट्रल साइड के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल के स्ट्रक्चर्स देखें, एंडोस्टाइल के स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, एंडोस्टाइल समय ऐसा नजर आएगा, ये नीचे हम देखेंगे विजनकाइम हो गया, ये सीलोम हो गई, इसकी एंडोस्टाइल स्केलेटल प्लेट हो गई एंडोस्टाइल, तो बीच वाले ये बड़े वाले सीलिया बीच में, यहाँ 5 जो ये सिलेटेड जोन है जिसमें 4 जो हैं सीलिया वो तो छोटे होंगे आकार में, बड़े वाले जो हैं ये आकार में बड़े हैं, मीडियन सीलिया जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के एकांतर क्रम में हमें ये सिलेटेड जोन पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स हमको ब्रेंकियल सेक के नीचे मिलती है। ब्रेंकियल सेक के नीचे कहाँ मिल रही है, ये स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ मिल रही है, यहाँ स्ट्रक्चर्स मिलेगी, यहाँ स्ट्रक्चर्स मिल रही है एंडोस्टाइल की, जिसमें बीच में मीडियम सीलिया होंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगी, उसके बाद में फिर सिलेटेड जोन होगी। 4 जो सिलेटेड जोन है जहाँ सीलिया छोटे हैं, एक जो है मीडियम जो आकार में बड़े हैं, ये यहाँ में नजर आएंगे। तो ये हमें इसे यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होगी। यहाँ पर ये गिलबार की स्ट्रक्चर्स है, गिलबार हमें गिलबार की जो पोजीशन होगी वो ये होगी, गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स होगी जो प्राइमरी गिलबार है, ये सेकेंडरी गिलबार है, सिनेप्टिकुलम जो इनको जोड़ने का काम करते हैं यहाँ से। अब ये जो फूड, ये जो बीच वाले, ये जो यहाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जहाँ ब्रेंकियल सेक के नीचे एंडोस्टाइल होते हैं, और एंडोस्टाइल में ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है ये म्यूकस सीक्रेट करती है। इस म्यूकस सीक्रेट करने से ये जो फूड पार्टिकल्स उस म्यूकस के साथ आ गया, और म्यूकस के साथ ये फूड पार्टिकल जो आया है ब्रेंकियल सेक में, ये इन मीडियन सीलिया के मूवमेंट की सहायता से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। ऊपर हम देख रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर क्या एंडोस्टाइल है, ऊपर की तरफ एपिफेरेंजियल ग्रूव है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स है यहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है, एपिफेरेंजियल ग्रूव की तरफ भेजा जा रहा है। एपिफेरेंजियल ग्रूव में अगर ये फूड पार्टिकल्स आता है, ये यहाँ नीचे से ये जो फूड पार्टिकल है, ये लाइनें दिख रही है ना, एंडोस्टाइल से ये जो फूड पार्टिकल्स है एपिफेरेंजियल ग्रूव में भेजा जा रहा है। एपिफेरेंजियल ग्रूव से उस एपिफेरेंजियल ग्रूव में जो बनी हुई है संरचना, वहाँ से ये मूवमेंट करता हुआ इसोफेगस में एंटर करता है। यहाँ से ये इसोफेगस में एंटर करता है, इसोफेगस में एंटर करेगा, उसके बाद मिडगट वाला पोर्शन आएगा। उससे पहले जो आपको यहाँ पर ये लेटरल सिलेटेड ट्रैक्ट, मिडगट में एक ये लेटरल सिलेटेड पेच मिलेगा, ट्रैक्ट मिलेगा। इस लेटरल सिलेटेड ट्रैक्ट ने क्या किया, इन सिलेरी पेच ने क्या किया, ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से इसोफेगस से होते मिडगट से आगे जाते, इनको यहाँ से मिडगट डायवर्टिकुलम में भेज दिया। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है यहाँ पर मिडगट डायवर्टिकुलम है। इस मिडगट डायवर्टिकुलम में ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से मिडगट डायवर्टिकुलम में, जहाँ पर कि जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस फूड पार्टिकल में मिक्स किए जाते हैं। मिक्स करने के लिए क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ से कहाँ आ रहे हैं, वापस बाहर निकल रहे हैं। ये जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से एंडोस्टाइल के म्यूकस के से जो इकट्ठे हुए हैं, ये फूड पार्टिकल्स मीडियन सीलिया के मूवमेंट से, एंडोस्टाइल के मीडियन सीलिया के मूवमेंट से एपिफेरेंजियल ग्रूव में भेजे गए। एपिफेरेंजियल ग्रूव से ये जो फूड पार्टिकल्स है
ये इसोफेगस में आए, इसोफेगस से लेटरल सिलेटेड ट्रैक्ट से ये मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेजे जा रहे हैं, मिडगट डाइवर्टिकुलम से ये फूड पार्टिकल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये वापस मिडगट में आ रहा है। यहाँ इमीडिएट जो मिडगट में है रोटेटिंग फूड मास बाई इलियोकोलिक रिंग, एक इलियोकोलिक रिंग होती है, ये जो फूड मास है उसको रोटेट करने का अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पर। उसके बाद में ये हाइंडगट में आएंगे और पाचन के बाद अपाच्य जो खाद्य पदार्थ है वो यहाँ इससे बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये दिशा हो गई। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा ना कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। आज की क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं कि एम्फियोक्सिस का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड पार्टिकल्स की दिशा क्या होती है। हमने देखा फूड पार्टिकल्स पानी के साथ में, जलधारा के साथ में, तो जलधारा के साथ में जो फूड पार्टिकल्स आएंगे वो ब्रेंकियल सेक में, जलधारा यहाँ से बाहर निकल रही है एट्री पोर के द्वारा, और ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से एपिफेरिंजियल ग्रूव से होते हुए ये इन लेटरल सिलेटेड पेज के द्वारा मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेजे जाते हैं। मिडगट डाइवर्टिकुलम से ये हाइंडगट में आते हैं, हाइंडगट से एनएस के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन जब ये फूड पार्टिकल्स मिडगट डाइवर्टिकुलम से वापस आ रहे हैं तो ये रोटेटिंग फूड मास इन इलियोकोलिक रिंग, वो इलियोकोलिक रिंग बनी हुई है जहाँ पर इन फूड मास को रोटेट किया जाता है, घूर्णन किया जा रहा है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है। उसके बाद हाइंडगट में पाचन होने के बाद में अपचित खाद्य पदार्थ यहाँ एनएस से बाहर निकाले जा रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर्स में अपन देखेंगे तो ये हमें नजर आएगी। अब हम संरचना इसकी ये देख रहे थे, एपिफेरिंजियल ग्रूव और हाइपरफेरिंजियल जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सिलेटेड मीडियन ग्रूव इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द पेरिफेरिंजियल कैविटी। वेंट्रल साइड में एंडोस्टाइल है, डोर्सल साइड में ये है इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन गट इज अ स्ट्रेट सिलेटेड ट्यूब विच कैन बी डिवाइड इनटू टू रीजन्स। इंटेस्टाइन दो भागों में बटी हुई, एक मिडगट और हाइंडगट। मिडगट से ये वापस यहाँ पहले मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेज रहे हैं और उसके बाद में इलियोकोलिक रिंग ये यहाँ इनको भेजने का काम कर रही है। और ये जो दूसरा जो पोर्शन है इसका इलियोकोलिक रिंग इसको मथने का काम कर रही है और लेटरल सिलेटेड पेज इसको मिडगट डाइवर्टिकुलम भेजने का काम कर रहे हैं। इंटेस्टाइन दो भागों में, मिडगट हाइंडगट में यहाँ पर ये जो डिवाइड हो गई है इंटेस्टाइन। उसके बाद में ये यहाँ से हेपेटिक डाइवर्टिकुलम से वहाँ जाएगी, वहाँ इनको घूर्णित किया जाएगा उनके द्वारा इलियोकोलिक रिंग के द्वारा और एनएच के द्वारा ये बाहर निकाले जाएंगे जिसकी हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक ही है यहाँ पर, हेपेटिक डाइवर्टिकुलम जिसकी हम बात करें, मिडगट डाइवर्टिकुलम यही है। यहाँ जो उसके एंजाइम्स है, लाइपेज है, अमाइलेज है, प्रोटीएज है, तीन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यहाँ पर होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पार्टिकल में मिक्स किए जाते हैं। फूड पार्टिकल्स इसके बाद वहाँ जिसकी हम बात करें हैंडगट में जाते हैं और पाचन होने के बाद में एनएस से बाहर निकाले जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन ब्रेंकियोस्टोमा फूड। फीडिंग मैंने कहा फिल्टर फीडिंग जिस तरीके से होती है उसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद में डायग्राम देखिए, ये एक डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एम्फियोक्सिस कोर्स ऑफ फीडिंग करंट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है ब्रेंकियल सेक के स्ट्रक्चर्स, उस ब्रेंकियल सेक में ये देखिए नीचे जो दिख रहे हैं ये मीडियन सीलिया, एंडोस्टाइल ये इसकी मीडियन सीलिया, और ये जो दिख रहे हैं गिल स्लिट्स, गिल बार, तो गिल स्लिट्स में ये पानी तो एट्रियम कैविटी में बाहर आ जाएगा और ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से ऊपर की तरफ भेजे जा रहे हैं एपिफेरिंजियल ग्रूव में। ये एपिफेरिंजियल ग्रूव, ये एपिफेरिंजियल ग्रूव आगे की तरफ फूड पार्टिकल्स को इसोफेगस में ले जाती है और इसोफेगस में एंटर करने के बाद में फिर मिडगट में, मिडगट से फिर मिडगट डाइवर्टिकुलम में, फिर आगे हाइंडगट में जाके और एनएस से बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम एक अमाइलेज है, लाइपेज है और प्रोटीएज है। प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने के लिए, लाइपेज लिपिड का पाचन करने के लिए, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए ये पाचन एंजाइम्स जो है यहाँ पर होते हैं। और ये पाचन के बाद में अपाच्य जो खाद्य पदार्थ है वो इसके एनएस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमने आज ये पढ़ा कि फिल्टर फीडिंग एनिमल है। फिल्टर फीडिंग एनिमल में जल के साथ खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, खाद्य पदार्थ फेरिंग्स में आते हैं, वहाँ से एपिफेरिंजियल ग्रूव से इसोफेगस से मिडगट में आते हैं, लेटरल सिलेटेड ट्रैक्ट इनको मिडगट डाइवर्टिकुलम में जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से फूड पार्टिकल्स ये जो मिडगट में वापस आ रहे हैं, इलियोकोलिक रिंग उनको घूर्णन करने को, मिक्स करने का काम करती है और इसमें मिडगट और हाइंडगट में फिर उनका पाचन हो रहा है। पाचन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर एक ही जिसमें मिडगट डाइवर्टिकुलम है और अपाच्य खाद्य पदार्थ जो होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये एम्फियोक्सिस का पाचन का तरीका है, ये एम्फियोक्सिस का पाचन तंत्र है जिसमें हमने ये पढ़ा है
ये एम्फिक्सिस के पाचन तंत्र में क्या क्या संरचनाएं हैं और पाचन किस तरीके से होता है, बाकी जो इसके सिस्टम है उसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेज में अध्ययन करेंगे।